हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए एसएससी की तरफ से जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यानी कि जो आपकी फेज 13 की जो वैकेंसी थी वो तो आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है, लेकिन आपको फेज 13 के अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज होने की संभावनाएं हैं। आपको मैं बताऊंगा कि लगभग कितनी पोस्ट यहाँ पर रिलीज हो सकती हैं, नोटिफिकेशन आपका कब रिलीज होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर लास्ट तक प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 का जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और आपकी जो एसएससी की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये वैकेंसी आपकी रिलीज होगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की जाएगी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी साथियों के लिए, तो अगर आपकी यहाँ पर पोस्ट आपकी बार निकलेंगी स्टाफ नर्स की, ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली जाएंगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली जाएंगी, और संभावनाएं हैं कि आपकी जो एएनएम की पोस्ट है वो भी क्या की जाए, एसएससी के अंदर रिलीज की जाए। ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या रहने वाली है ये तो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसके अंदर 1 बाय 1 करके डिटेल में चर्चा करेंगे कि एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट का अगर मैं एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करूँ तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या कर रखा है, चाहे आप नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखे हो, चाहे आप नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखे हो, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में अगर आपके यहाँ पर एएनएम की पोस्ट निकलती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एएनएम की इस वैकेंसी को भी आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी एएनएम की पोस्ट निकलती है तो बिल्कुल से आप एएनएम की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो 21 to 35 आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 21 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ नेक्स्ट फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में, तो फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं फार्मेसी की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करता हूँ लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो आपकी जो ये लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है, तो लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि चाहे आपने क्या किया हुआ है, डीएमएलटी किया हुआ है, चाहे आपने क्या किया हुआ है, बीएमएलटी किया हुआ है। ठीक है, यानी कि डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि एमबीबीएस वाले कैंडिडेट इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ एज लिमिट मैंने आपको बता दी है कि 21 आपकी मिनिमम एज लिमिट है, 35 आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूँ तो आपको एसएससी की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग रिलैक्सेशन आप सभी साथियों का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करूँ आप सभी साथियों के साथ कि इसकी एप्लीकेशंस फॉर्म आपको इसकी
ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको विजिट करने होंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी वेबसाइट से ही भरे जाएंगे। बाकी आपके जितने भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन फीस की अगर मैं थोड़ी सी आप सभी साथियों के साथ चर्चा कर लूँ, तो एप्लीकेशन फीस के अंदर आपको 500 से लेकर आपको यहाँ पर 1500 के बीच में हो सकती है। जिस टाइम आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस निकलेगा उस टाइम आपको पता लग जाएगा। पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी पोस्ट। तो अगर यहाँ पर मैं पोस्ट की बात करूं तो आपकी पोस्ट रहेंगी लगभग 400 प्लस, ठीक है, यानी कि 400 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। 400 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी आने वाली है एसएससी के अंदर, और इसके जो नोटिफिकेशन निकलने की संभावनाएं हैं वो आपकी 2025 के अंदर लगभग ये मान लीजिएगा दिसंबर महीने के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके निकलने की संभावनाएं हैं। और आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी 2026 के अंदर, ठीक है, यानी कि 2026 के अंदर आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। एसएससी की तरफ से बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी निकलने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसके बारे में जानकारी आपको शेयर करना बहुत ही जरूरी था, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आप सभी साथियों को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से आपको हर साल आपको वैकेंसियां देखने को मिलती है, लेकिन 2025 के अंदर दूसरी बार आपको एसएससी की वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं हैं कि आपकी जो दूसरी बार जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है, रिलीज आपकी हो सकती है, आपकी वैकेंसियां यहाँ पर निकल सकती हैं। तो बिल्कुल से आप सभी साथी निश्चिंत होकर कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको यहाँ पर जैसे ही कोई नोटिफिकेशंस निकलेगा, जैसे ही कोई अपडेट आपकी निकल कर आएगी, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल से आपको मिलती रहेंगी। और एसएससी की ये आपकी 400 प्लस आपकी जो पोस्ट है ये आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग के जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।